संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के इस प्रस्तुत प्रसंग में यह प्रतिपादित किया कि उपलब्धियों के परिणाम अनुकूल या प्रतिकूल उसके उचित अथवा अनुचित कारणों के प्रभाव से होते हैं। इसे संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रसंगों में वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा एक काव्यात्मक प्रयोग से प्रमाणित किया हुआ है। राम और रावण के संदर्भों में तथा लंका और अयोध्या के संदर्भों में जिन शब्दावलियों का, अर्धालियों का और चौपाइयों का प्रयोग संत तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रमाणित होता है कि राम के साथ सीता जब अयोध्या आई हैं तो उसके जो परिणाम हैं उसके विपरीत सीता जब रावण की लंका में जाती हैं तो मुख्य रूप से उसके कारण उसकी उचित और अनुचित तरीकों से है। इस संदर्भ में जब विभीषण रावण को समझाता है तो वह यही कहता है कि रावण, तुमने सीता को दंडकारण्य से उस समय लिया जब वो अकेली थी, धोखे से साधु का वेश बना करके कपट मृग मारीच के सहयोग से सीता को प्राप्त किया और जिसकी वजह से सीता रूपी मति लंका में तो आई, लेकिन वह मति सुमति के रूप में ना करके कुमति के रूप में आती हैं और इसलिए ये सारे परिणाम विपरीत दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। वो जो शब्दावली है वो ध्यान देने योग्य है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम सब कहहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता। तुम्हारे अंदर कुमति आ गई है जिसकी वजह से सब विपरीत हो रहा है। हित अनहित मानहु रिप प्रीता, इसलिए सीता जी जो आ गई हैं वो काल रात निश्चर कुल केरी, वो काल रात के रूप में आकर के तुम्हारे यहाँ विपरीत परिणाम दे रही हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि न समय ही उचित है, न तरीका ही उचित है, न स्थान उचित है, न तुम्हारी मूल प्रकृति ही या मूल स्वभाव ही उचित है। क्योंकि वह जब मारीच के पास जाता है तो उसके स्वभाव में क्या बात आती है वो स्पष्ट होती। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह विधि हरियाणो नृप नारी। मानो वो छल और कपट का जो की मानसिकता है वह अनुचित रूप से उसके अंदर दिखाई पड़ती है। तो इसके द्वारा जब सीता रावण की लंका में जाती हैं तो विपरीत परिणाम देती हैं। हम जब सीता की प्राप्ति राम के द्वारा देखते हैं तो तुलसीदास जी की जो शब्दावली है वो एक अलग ढंग से प्रस्तुत होती है। महाराजा जनक की सभा में जब राम सीता को प्राप्त करते हैं तो कैसे प्राप्त करते हैं, वह समय कैसा है, वह तरीका कैसा है, वह स्थान क्या है, क्या मूल स्वभाव है और किसके सहयोग से। तो संत तुलसीदास जी यह कहते हैं, विश्वामित्र जी आदेश देते हैं राम को, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और क्यों? क्योंकि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी। शुभ समय होने की वजह से विश्वामित्र ने उन्हें आदेश किया और उनका मूल उद्देश्य क्या है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, तुम इसलिए मत उठो कि तुम्हें सीता को प्राप्त करना है, बल्कि इसलिए कि मेटहु तात जनक परितापा, दूसरे के दुख को हरण करने के लिए उठो। यह मूल स्वभाव है व्यक्ति का। और इसी की चर्चा संत तुलसीदास जी जटायु के संदर्भ में कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, ताकह जग दुर्लभ कछु नाही। तो राम जो परहित को देखने वाले हैं, दूसरे को दुख को हटाने वाले हैं, यहाँ उनकी मूल प्रकृति में वो स्वभाव में दिखाई पड़ रहा है। जहाँ रावण के स्वभाव में यह दिखाई पड़ रहा है कि छल और कपट है, वहाँ राम के
स्वभाव में यह दिखाई पड़ रहा है कि वो महाराजा जनक के दुख को दूर करने के लिए विश्वामित्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि एक उचित समय है, उचित तरीका है, उचित स्थान जनकपुर है और उचित मापदंड है सीता को प्राप्त करने का, धनुष तोड़ने का। और महाराजा जनक के दुख को दूर करने के लिए राम उठ करके धनुष तोड़ते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो यह जो मुख्य उत्पादन है, मुख्य प्रोडक्ट है इस क्रिया का, वह महाराजा जनक के दुख को दूर करने का है। सीता प्राप्ति तो बाई प्रोडक्ट है, जिसे हम उप उत्पादन कर सकते हैं। सीता प्राप्ति उनको होती है इसलिए क्योंकि महाराजा जनक के दुख को दूर करते हैं। और वास्तव में पूरी कहानी में जब हम जाते हैं तो यही दिखता है कि जहां बाकी राजा सहभागी के रूप में आते हैं, वहां राम एक दर्शक की भांति विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में जाते हैं। रावण सहभागी के रूप में आया था, किंतु उसने प्रयास ही नहीं किया क्योंकि उसके मूल स्वभाव में छल और कपट था। उसे सीता को प्राप्त करना तो था, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से सीता को मिलना था। तो इस प्रकार से जब राम सीता को प्राप्त करते हैं और सीता को लेकर के अयोध्या आते हैं तो संत की शब्दावली देखने लायक रहती है। वो 3 चौपाइयों में 6 उपमाओं के द्वारा सीता की उपलब्धि का परिणाम बताते हैं। और वास्तव में उपलब्धियों का परिणाम क्या है? उपलब्धि का परिणाम यह है कि सुख और सामर्थ्य की वृद्धि होती है। हम उपलब्धियों से अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो अयोध्या में जब सीता रूपी उपलब्धि राम के साथ आई उचित कारणों से, तो क्या प्राप्त होता है? संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि पावा परम तत्व जन योगी अमीय लहे हुजन संतत रोगी। वह योगी लोग जो योग साधना में तल्लीन थे, जो अब तक ब्रह्म को नहीं प्राप्त किए थे, परम तत्व को नहीं प्राप्त किए थे, वो परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पावा परम तत्व जन योगी अमीय रहे लहे जन संतत रोगी। और जो संतत रोगी थे मानो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और जब दूसरी चौपाई में कहते हैं कि जन्म रंक जन पारस पावा अंधे ही लोचन लाभ सुहावा। जो जन्म का दरिद्री था वो पारस पत्थर पा गया और संपदा से परिपूर्ण हो गया। और अंधे ही लोचन लाभ सुहावा, जो अंधे थे वो देखने लग जाते हैं, मानो जो अविवेकी थे वो विवेक से परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर मूक बदन जन सारद छाई मानो समर सूर जय पाई। जो गूंगे थे वो बोलने लग जाते हैं, जो अज्ञानी थे वो ज्ञानी हो जाते हैं, और जो योद्धा समर भूमि में थे, युद्ध में थे, वो मानो विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से 3 चौपाइयों में 6 उपमाओं का वर्णन करते हैं। और लंका के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि सीता जब जाती हैं रावण के साथ, तो विपरीत शब्दावली और अर्धावली और उपमाओं का प्रयोग संत तुलसीदास जी करते हैं। आप देखेंगे कि अंगद रावण संवाद में जब अंगद रावण की सभा में जाते हैं तो रावण को एक व्यंग्यात्मक बात कहते हैं। रावण से वो कहते हैं कि रावण, तुमने सीता को प्राप्त तो किया लेकिन एक उचित तरीके से प्राप्त नहीं किया, और इसलिए मैं तुम्हें एक उचित अवसर प्रदान कर देना चाहता हूं कि यदि तुम इसके द्वारा सीता को प्राप्त कर लो तो मैं तुम्हें सीता को दे दूंगा और राम लौट जाएंगे। और इस बात को संत तुलसीदास जी ने कहते हैं कि समुझ राम प्रताप कपि कोपा सभा माज पन करी पद रोपा जौ मम चरण सखस सठ गारी फिर ही राम सीता मैं हारी। कहते हैं तुम्हारी सभासद में जितने लोग हैं उन लोगों में से कोई भी एक, और इंक्लूडिंग यू, आपको लेकर के यदि मेरी इस पांव को हटा देगा तो सीता को मैं दांव पर लगाता हूं, सीता को मैं हार जाऊंगा और राम वापस चले जाएंगे। लेकिन वहां होता है, क्या होता है कि इतना सुन करके रावण आदेश देता है कि सभासदों उठो और इस बंदर का पांव पकड़ करके पटक दो, पछाड़ दो। तो पुण्य उठ झपट ही सुर आराती लेकिन टरई न कीस चरण यही भांति। कारण बता रहे हैं कि वास्तव में सारे योद्धा जो हैं उठ करके और चरण पकड़ करके उठाना चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उठ रहा है? तो तुलसीदास जी लिखेंगे पुरुष कुयोगी जिम उर गारी
मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। ये लोग सब योगी तो थे लेकिन अब कुयोगी हो गए हैं। तो अयोध्या में जहां पावा परम तत्व जन योगी, वहां योग साधना में तल्लीन व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है, वहां ये योगी लोग कुयोगी हो जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ये व्यक्ति जो है उचित अवसर से किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करना चाहते, अनुचित अवसर का ही लाभ लेने वाले ये सारे लोग हैं। ये रावण उचित अवसर पर जब वह जनक के स्वयंवर में था तब उसने सीता को प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया, और आज जब मैं यहाँ इसकी सभा में पैर अड़ा दिया हूँ तो ये लोगों को बोल रहा है कि चलो इसको उठा लो। तो इन एक कुअवसर की ताक वाले सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए कुयोगी हैं। और उसी तरह से सारी शब्दावलियां बदल जाती हैं। वहां अमीय लहेहु जन संतत रोगी, तो यहाँ अंगद रावण संवाद में संत तुलसीदास जी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं सन्निपात जलपस दुर्बादा भय हो काल बस खल मनु जादा। जब रावण बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है तो अंगद रावण को समझाते हैं कि रावण तुम्हारे अंदर लोभ रूपी कफ और क्रोध रूपी पित्त तो पहले से ही था, ये सब असंतुलित था। लेकिन अब ये वात रूपी काम सीता के रूप में जो आ गई है तो वात पित्त कफ ये तीनों एक साथ आ जाने की वजह से एकदम पूर्ण असंतुलन हो गया है। तो ये तीनों जो है असंतुलित होकर के सन्निपात में लेकर के चले गए हैं। काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा संग करहि जब तीनों भाई उपजहि सन्निपात दुखदाई। तो ये सन्निपात जलपस दुर्बादा और भय हो काल बस खल मनु जादा। ये सन्निपात वह स्थिति है कि जब रोग जो है गंभीर हो जाता है और व्यक्ति मृत्यु के गाल में होता है तो सन्निपात हो जाता है और व्यक्ति बकझक करने लगता है, वो अपने चेतना को समाप्त कर लेता है। तो ये जो विपरीत शब्दावली और धावली का प्रयोग करते हैं। और वहीं फिर संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि जन्म रंक जन पारस पावा। अयोध्या में जब जन्म का दरिद्री पारस पा करके संपत्तिवान हो जाता है। और यहाँ अंगद रावण संवाद में संत तुलसीदास जी विपरीत शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जब रावण उठता है, जब कोई नहीं उठा पाता है तो रावण उठ करके अंगद के चरण को पकड़ता है तो अंगद पांव हटा लेते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम मेरा चरण क्यों छू रहे हो, जिसके चरण छूने से तुम्हारा कल्याण होगा उसके चरण को छुओ, ये मेरा काम नहीं है तुम्हारा कल्याण करना। और अपमानित कर देते हैं, उसको लज्जित कर देते हैं। और तब वो लज्जित होकर जब सिंहासन में बैठता है तो तुलसीदास जी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो ध्यान देने योग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिंहासन बैठे सिर नाई और मानहु संपत्ति सकल गवाई। वहां इतना बड़ा संपत्ति वाला रावण, सोने की लंका वाला रावण जो है मानो सारी संपत्ति गवा करके और वो सिंहासन पर बैठ जाता है। ये विपरीत शब्दावली का प्रयोग संत तुलसीदास जी करते हैं। तो फिर मूक बदन जन साध छाई मान समर सूर जय पाई। वहां जो मूक बदन थे वो बोलने लग जाते हैं तो शारदा जो है वहां अज्ञानियों को ज्ञानी बना करके देती हैं। और यहाँ लंका में आती हैं तो ज्ञानी महान ज्ञानी रावण के मत में भी शारदा आती हैं, लेकिन वो लंका को जला कर चली जाती हैं। जब विभीषण कहता है कि अंग भंग कर पठिए बंदर, तो रावण कहता है कि कप की ममता पूछ पर सबही कहा समझाए, तेल बोर पटबा निपुण पावक देहु लगाए। वह हनुमान जी के हाथ को काट सकता था, पांव को काट सकता था, कान काट सकता था, नाक काट सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि में यह आ रहा है कि कप की ममता पूछ पर उसकी पूछ को जला दो। अब ये तो जब बंदर अपनी पूछ को जलता हुआ पाएगा तो निश्चित रूप से दुख से उछल कूद तो करेगा और वही होता है। और इस बात को सुन करके हनुमान जी स्वयं कहते हैं, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय शारद मैं जाना। ऐसा लगता है शारदा आ गई हैं, मेरी मदद करने के लिए आ गई हैं, और शारदा आ करके लंका को जला करके चली जाती हैं। तो ये जो अर्धावलियां हैं, अर्धालियां हैं और शब्दावलियां हैं, संत तुलसीदास जी को प्रमाणित करती हैं कि उचित और अनुचित कारणों से किस तरह से उपलब्धियों के परिणाम बदलते हैं। उधर अंधे उलोचन, अयोध्या में अंधा उलोचन लाभ सुहावा।
वहाँ जो अंधा है वह देखने लग जाता है, एक अविवेकी जो है विवेकपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ संत तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगद कहते हैं रावण को कि रावण तुम बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो, एकदम अविवेक है तुम्हारे अंदर कि तुम 20 आंख वाले होते हुए भी तुम अंधों जैसा व्यवहार कर रहे हो। सो नर क्यों 10 कंध बाल बध्यो जही एक सर 20 लोचन अंध धिक जव तन जन्म कुजात जड़। तो ये बिल्कुल विपरीत शब्दावली का उपयोग करते हैं। और जहां सारे योद्धा जो हैं विजय प्राप्त कर लेते हैं अयोध्या में, तो यहां संत तुलसीदास जी विपरीत शब्दों का प्रयोग करके भय तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जन सस सो हई जैसी शब्दावली और चौपाई का उपयोग करते हैं। और मानो इस तरह से विपरीत परिणामों का जो प्रस्तुतिकरण है संत तुलसीदास जी का, यह बताता है कि यह सब जो है उचित और अनुचित कारणों की वजह से ये दोनों जगहों पर ये परिणाम दिखाई पड़ते हैं। और इस संदर्भ में एक बड़ा सार्थक प्रश्न मंदोदरी करती है। जब अंगद से के द्वारा अपमानित होकर लज्जित होकर के सभा में वो बैठ जाता है और अंगद चले जाते हैं, तो बहुत उदास होकर के रावण अपने घर जाता है। तो मंदोदरी उससे एक बड़ा सार्थक प्रश्न करती है। वो कहती है कि जब तुम जनकपुर में गए थे तो वहां पर तुम्हारे भुजाओं में भी बल था और सीता को प्राप्त करना तो कोई बुरी बात नहीं थी। तुम राजा थे, दूसरी शादी भी कर सकते थे, सीता को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस समय तुमने नहीं किया। और जब सीता जी दूसरी की पत्नी हो गई और तब तुम उसको अनुचित तरीके से प्राप्त करते हो, यह ठीक बात नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर, तुम्हारी लंका में विपरीत परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनक सभा, मंदोदरी कह रही है कि जनक सभा अगणित भूपाला रहेहु तुम्हु बल अतुल विशाला और भंज धनिस जानकी बियाही तब संग्राम जित्यो नहीं ताहि। तो इस तरह से वो कहती है और इसके द्वारा मानो वो बताना चाहती है कि यह जो तुम्हारा तरीका है सीता को प्राप्त करने का, न वो समय सही है, न तरीका सही है, न स्थान सही है, और न तुम्हारे मूल प्रवृत्ति ही सही है, मूल स्वभाव भी नहीं है, न मूल प्रेरणा है जिससे तुम सीता को प्राप्त करना चाहते हो, और न सहयोग ही अच्छा था जिससे तुमने सीता को प्राप्त किया। इसलिए सारे विपरीत परिणाम तुम्हारे जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से इस काव्यात्मक प्रयोग के द्वारा संत तुलसीदास जी ने अयोध्या और लंका, राम और रावण के विपरीत संदर्भों में विपरीत शब्दावली, अर्धावली और चौपाइयों का उपयोग करके यह प्रमाणित किया हुआ है कि उपलब्धियों के परिणाम उसके उचित और अनुचित कारणों से प्रभावित होते हैं। और यह संत की वैज्ञानिक दृष्टि को प्रमाणित करता है और इसे संत ने साइंटिफिक मेथड से, एक वैज्ञानिक प्रविधि से प्रमाणित किया हुआ है।